यदि आप झारखंड की राजनीति, बिहार की राजनीति के बारे में जानते हैं तो स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा के बारे में जरूर जानते होंगे। ये एक ऐसे शख्स थे जो 1972 में पहली बार विधायक बने और जब संयुक्त बिहार हुआ करता था, भाजपा के मात्र 2 सांसद लोकसभा चुनकर गए थे बिहार से, उसमें एक नाम रीतलाल वर्मा जी का भी था। बाद में उनका निधन हो गया और विरासत के रूप में छोड़ गए प्रणव वर्मा को, जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं, कोडरमा से संबंध रखते हैं। प्रणव जी, आपका HNN 24/7 में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि पिताजी जब वक्त था 1972 का, 1980 का, जब कुछ नहीं हुआ करता, उस समय ये चुनाव जीत कर जाना, उनकी क्या कुछ चीज़ें आप ले पाए अपने जीवन में? उस समय का राजनीति कहा जाए अभी से बहुत भिन्न हुआ करता था। जो हम लोग देखने को मिला परिवार के नाते घर में जिस तरह से राजनीति होती थी, मैं ये कह सकता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ तब से मैं राजनीति ही देख रहा हूँ। और उस समय मुझे जब आपका जन्म हुआ तो आप एक सांसद के गोद में थे। हाँ जी, ये कह सकते हैं। बिल्कुल 77 में पिताजी सांसद बने, उसी समय का मेरा जन्म है। और उस तो बहुत लकी माने गए होंगे आप कि भाई बेटा आया, सांसद बने। एकदम एकदम। और नहीं कहते हैं कि पुकारू नाम उस समय रखा जाता था पहले कि भाई नाम तो प्रणव वर्मा है लेकिन पुकारू नाम विजय रखा गया था, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय विजयी हुए थे। आपके जन्म के बाद रिजल्ट आया था कि रिजल्ट के बाद आपका जन्म हुआ? वही मुझे लगता है जन्म के समय का, ये तो एग्जैक्ट याद नहीं है कि जन्म रिजल्ट किस समय आया था। लेकिन आपको लोगों ने विजय के नाम से पुकारना शुरू कर दिया क्योंकि पिताजी को जीत मिली थी सांसदीय चुनाव में। जी जी, बिल्कुल वही बात। और उस समय से जो देखते आए कि भाई एक परिवार के रूप में जिस समय, मतलब कहा जाए उस समय तो वो भाजपा जनसंघ परिवार से जुड़े हुए थे। उस समय कांग्रेस का दबदबा था और लोग कांग्रेस से ज़्यादा जुड़े हुए थे। ना संचार का माध्यम होता था, ना गाड़ी होता था, ना मोबाइल होता था। उस समय इतना अच्छा संपर्क होता था और एक कार्यकर्ता के साथ में एक परिवार के जैसा लेके चलने का जो भावना होता था, जिसके वजह से उस क्षेत्र में उस समय उन्होंने संगठन को बढ़ाने का काम किया। जनसंघ हुआ करता था उस समय। जी जी, जनसंघ, फिर जनता दल, फिर भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से बढ़ा। और अभी तो वो तो जितना जी। इसी से जुड़ा एक सवाल है, जब पिताजी ऐसे मौके पर भाजपा से जुड़े थे, जनसंघ से जुड़े थे, फिर आपका दिल क्या क्या मामला हो गया? दिल एक्चुअल में कहा जाए तो मेरे पिता स्वर्गीय रीतलाल वर्मा जी का ही टूट गया था और वो अंतिम समय में उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। कब का वक्त है ये? ये 2002 के समय का बात है, 2002, क्योंकि 2004 में उनका निधन हो गया। तो अलग राज्य जब बना तो अलग राज्य बनने के क्रम में उनका ये मानना था कि अलग राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग थे जिन्होंने ज़्यादा संघर्ष किया, चाहे करिया मुंडा हो, इंदर सिंह नामधारी जी हो, ललित उरांव जी हो, उस तरीके के जो नेता थे उनको दरकिनार करके धीरे धीरे साइड करने लगे लोग। हाँ, कि जब सत्ता में आना था तब तक तो ये लोग थे, लेकिन जब सत्ता आ गया तो नए नए लोग आ गए। आपको भी पता है कि कौन कौन लोग आए थे। तो वो लोग बन गए और जब इन लोगों ने विरोध किया कि जो संगठन के लोग हैं, जो पार्टी के कैडर हैं, उनको जगह मिलना चाहिए, तो इन लोगों को साइड करने का काम किया गया। और इन्होंने देखा कि अब पार्टी अपनी पंच निष्ठा, एकात्म मानववाद और जो सिस्टम, जो विचारधारा लेके चलने वाली पार्टी थी, उससे ये भटकने लगा और इसीलिए उन्होंने उसको त्याग ये दिया। 2002 की बात थी। जी जी। आप सोचिए कि ये रीतलाल वर्मा जी, मेरे पास जो जानकारी कि 1972 में पहली बार विधायक बने। अब कल्पना कीजिए 1972 का कैसा वक्त रहा होगा। फिर जेपी मूवमेंट में पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया
कि नहीं रहना है विधायक। और उसके बाद 77 में 1977 आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो लगेगा कि कैसा वक्त रहा होगा। जनता पार्टी से विधायक सांसद बने, वह भी तब जब कांग्रेस का लहर हुआ करता था। फिर 1980 में सांसद बने। कहा जाता था उस वक्त सिर्फ कांग्रेस। और जब झारखंड का गठन हुआ तो हो सकता है रितलाल वर्मा जी को यह लगा होगा कि जो मौजूदा नेतृत्व आ गया झारखंड में, वो कहीं न कहीं पुराने लोगों से बेवफाई कर रहा है। और किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है कि कोई यूं बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी रही होगी। क्या मजबूरी आ गई थी प्रणव जी? मजबूरी यही था कि अभी भी आप देख सकते हैं जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है कि सब बाहर के लोग आ गए हैं। किसी को अगर आप पूछ लीजिएगा कि क्या होता है पंचनिष्ठा, तो कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, कोई नहीं बता पाएगा। आ गए हैं लोग पार्टी में, क्योंकि पार्टी केंद्र में सरकार में है, तो लोग मोदी जी के नाम पे खाली राज्य, अगर झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ के बारे में सोचने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से छोड़ता चला गया। और अब लोगों को ये विश्वास होता चला गया है कि झारखंड का अगर कोई विकास कर सकता है, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोच सकता है, तो वो यहाँ की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो प्रणव जी 2002 में पापा यानी कि आपके पिताजी ने पार्टी से छोड़ दिया, फिर वो कहाँ गए उस वक्त? उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जी जी, उस समय जब ये कहा जाए जब उनका देहांत हुआ, उस समय वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। लिहाजा आपको ये स्कोप आपके लिए अब बचा नहीं कि कहीं इधर ताक झांक करें। जी, अब स्कोप का कोई विषय नहीं। अभी हम माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं और यही लगता है कि एकदम निश्चित है कि यहाँ की जनता 19 से उनको आशीर्वाद दे रही है, 24 में उन्होंने दिया। और हेमंत जी जिस तरीके से यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं, इस क्षेत्र के झारखंड के बारे में सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में और कोई विकल्प यहाँ पे झारखंड में दिख रहा है। प्रणव जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें कि राजनीति तो खैर ठीक है कि आप स्वर्गीय रितलाल वर्मा जी के बड़े बेटे हैं, और इसके अलावा कोई प्रोफेशन या फिर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई आपकी? कहाँ से मैट्रिक किया? क्या विदेश पढ़ने गए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा क्योंकि मेरे पिताजी सांसद थे, तो इसीलिए ये सौभाग्य मुझे मिला कि दिल्ली में रहने का मौका मिला उनके साथ में। और मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम से हुई और वहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स से जी ऑनर्स करके उसके बाद फिर इधर पिताजी के इंतकाल मतलब अचानक निधन के बाद, जैसे वो निधन कर गए, तो मैं ये कह सकता हूँ उस समय मैं एक्टिव राजनीति में नहीं था, लेकिन उनका जब निधन हुआ तो उसी समय मेरी माँ को चुनाव लड़ाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला लिया कि नहीं, इनकी माँ को लड़ाया जाए। हाँ जी है, तो वो लड़ी, तो मुझे भी उनके साथ देने के लिए आना पड़ा। और उसी समय से धीरे धीरे हमारे जो राजनीति में घुसे, तो तब से राजनीति में ही चल रहा है। जब आप दिल्ली आर के पुरम डीपीएस में पढ़ते थे तो उस समय कुछ शौक रहा होगा प्रणव जी कि हमको ये लाइफ में बनना है? शौक तो मेरा था आप ही का लाइन ज्वाइन करने का। पत्रकारिता का? जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई ऐसा शख्स है जो कह रहा कि मीडिया की लाइन में जाना था, तो ये आपके मन में था? जी, मैंने पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी किया। कहाँ से? वहीं दिल्ली से। और वो मेरा मन था कि वहाँ जाएंगे, लेकिन वही बोले कि ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। और हम जब ये प्रणव जी ने जानकारी दे दी कि इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया, तो मैं अब थोड़ा इनसे सतर्क होकर सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि एक पत्रकार हैं, लीडर बाद में बने, तो फिर 2002 के बाद आप फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए, तब से पार्टी के ही होकर रह गए? नहीं सर, हम चले गए थे, बीच में बीजेपी में चले गए, फिर कंघी छाप में बीजेपी, सबसे पहले बीजेपी में गए, उसके बाद जेवीएम में गए। तो फिर आप बीजेपी में कब गए? बीजेपी में हम लड़े थे 2006 में। हाँ जी, लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से
उपचुनाव जब था, बाबूलाल मरांडी जी ने इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से। विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का? लोकसभा से, लोकसभा, हाँ कोडरमा से। जी, कोडरमा लोकसभा। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। तो इस बात का आपको मलाल है कि क्यों गए कुछ दिनों के लिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में? अब ये मैं कह सकता हूँ कि मलाल है। उस समय राजनीतिक रूप से हम लोग नए थे, मतलब मैं नया था, अपरिपक्व कह सकता हूँ कि हाँ, अनमैच्योर थे उस समय। तो पार्टी ने इतना तो भरोसा किया आप पर कि आपको कोडरमा लोकसभा का टिकट दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने के पास में कोई उम्मीदवार वैसा नहीं था। हमको ये आज महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सुने, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं था तब उन्होंने प्रणब वर्मा को खोजा, और जब जब मोदी जी का 14 में समय आ गया, जब वेव हो गया कि हाँ अब भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तब दूसरे व्यक्ति को वहाँ से टिकट दिया गया। 2014 में रविंदर राय जी को दिया गया, 2019 में आरजेडी से आए अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। यानी कि उस वक्त मजबूरी का नाम प्रणब वर्मा थे, और जब मोदी वेव चला देश में, मोदी मोदी मोदी, तब भाजपा को प्रणब वर्मा की याद नहीं आई। यही अब लगता है कि वही चीज़ मैं जो शुरुआत में मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अब यूज़ एंड थ्रो वाले फॉर्मूले में चल रही है, कि जब उनको ज़रूरत होता है, तब कठिन समय होता है तो सबको जोड़ लेती है, लेकिन जब अच्छा समय आता है, जिस समय बिहार था, अलग राज भी नहीं था उस समय, हम, मेरे पिताजी, मेरे परिवार और ऐसे अनेकों लोग, सिर्फ पिताजी नहीं, अनेकों ऐसे जनसंघ काल के नेता लोग थे जिन्होंने मेहनत करके संगठन को खड़ा किया। लेकिन जब सरकार बन गई, जब आप फल वृक्ष सब फलदार बन गया, उस समय साइड कर दिया जाता है। जब केंद्र में सरकार आ गई तो फिर साइड कर दिया गया, तब बार बार से लोग आने लगे। प्रणब जी, तो आप इस बात का पार्टी फोरम में कभी रखे नहीं कि भाई जब कोई नहीं था तब मैं यहाँ का झंडा बरदार था, अब मुझे क्यों नहीं याद किया जाता है? कहीं बात आपने रखी भाजपा में? निश्चित तौर पे नीचे से लेके ऊपर तक, प्रदेश से लेके दिल्ली तक मेरा प्रयास रहा कि हम अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं कि हम लोग पुराने लोग हैं, जनसंघी लोग हैं, पार्टी से जुड़े मेरा पूरा परिवार है। लेकिन अभी जो कहा जा सकता है कि एक पावर का चश्मा जो भारतीय जनता पार्टी ने अब पहन लिया है, सत्ता वाला, तो इन्हें लग रहा था कि अब मोदी जी के नाम पे सब चीज़ चल रहा है। सारे लोकसभा तो मुझे लगता है किसी तरह इन लोगों ने निकाल लिया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम पे कितना दिन तक आप ले चलिएगा? और उसी का प्रतिफल है कि फल है, ये कह सकते हैं हम कि आपने देखा होगा 24 का जो विधानसभा चुनाव, लग रहा था कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है, पूरा माहौल ऐसा बना। तो पोर्टफोलियो भी ले लिए थे एकदम, बहुत लोग तो पोर्टफोलियो अपना रूम वूम बुक कर लिए थे, ये वाला घर चुनेंगे, ये वाला ऑफिस चुनेंगे। तो ये यहाँ तक इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी चली गई थी। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टिकट वितरण में भी ऐसे ऐसे लोग को दिया गया जो कोई मतलब नहीं रखता था, जिसका रिजल्ट सामने है। प्रणब जी, तो आप बीजेपी को टाटा बाय बाय कब बोल दिए? हम विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले टाटा बाय बाय 24 में। 2024 उसके पहले टाटा बाय बोल दिया आप? जी जी। वजह यही जो इनका कार्यशैली था, कार्यशैली देख के कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऊपर ऊपर से डिसीजन हो रहा, अब नीचे से जो पहले होता था कि नीचे से आदमी चुने, तो नीचे से होता था कि जिला अध्यक्ष चुनाता था, फिर प्रदेश अध्यक्ष होता था, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी 1.5 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषणा नहीं कर पा रहा। क्यों? प्रणब जी, अब आप बताइए कि आप जिस पार्टी में आप आए हैं, उस पार्टी से निष्ठा, प्रतिबद्धता लगता है कि हेमंत सोरेन के होकर रहेंगे, या फिर मन यहाँ भी चंचल है आपका? नहीं, मन एकदम स्थिर है,
क्योंकि बहुत सोच समझ के अब इतने वर्ष से देखते हुए ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे ज़मीन से जुड़े लोगों का जगह नहीं है, वहाँ ऊपरी नेताओं का ही जगह है जो सिर्फ रांची के इर्द गिर्द परिक्रमा कर सकते हैं। इसीलिए और हेमंत सोरेन जी का मैंने देखा कि वो ज़मीन से जुड़े लोगों को मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। और जब हम मेरा बात हेमंत जी से हुआ, उन्होंने बोला कि आप आइए हमारे साथ, हम लोग मिल के झारखंड के विकास के बारे में काम करेंगे। तब फिर आप यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अब ये बताइए प्रणव जी कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति साधु सन्यासी बनने नहीं आता। आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं तो दिल में ख्वाहिश होगी कि सांसद बने, विधायक बने, लेकिन जो पॉलिटिकल अभी समीकरण है, कोडरमा सीट कहीं और चला जाता है। देखिए, ये कहना आपका सही है कि आदमी राजनीति करता है तो राजनीति के दृष्टिकोण से समाज सेवा एक उद्देश्य होता है कि हम अपने लोकल क्षेत्र का विकास कैसे कर सकें, जो समस्या हम लोग देख रहे हैं उसका निवारण कैसे हो सके, और इसी प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं। और जैसे आपने कहा कि पिछले बार कोडरमा लोकसभा जो अलायंस के वजह से कम्युनिस्ट के पास में चला गया, हाँ CPI-ML के पास में चला गया, तो आने वाले समय में अगर पार्टी, ये तो ऊपर का चीज़ है, अगर इस पे विचार होगा तो निश्चित है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई पार्टी जगह दे तो अच्छा, ना दे तो भी ठीक है। लेकिन अभी आप जनता से जुड़े रहते हैं कि समाज सेवा के लिए आपका सांसद होना जरूरी है? सांसद होना जरूरी नहीं है, लोगों के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। और एक चीज़ है कि हेमंत जी के साथ जुड़ने के बाद ये तो है कि समस्या का निवारण थोड़ा स्पीड में होता है, गति में होता है। फोन करता हूँ कि प्रणव वर्मा बोल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तो आपके जिले का DC SP तो ऐसे ही करे, बाप रे सत्ताधारी दल का नेता है जी, इनका काम पहले कर दो, क्या समस्या है सर? ऐसा कभी कोई वक्त आया? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, जब से पिताजी थे उसके बाद हम लोग भी एक्टिव राजनीति में रहे हैं और क्षेत्र को कभी छोड़ा नहीं है। तो चाहे पंचायत का विषय हो, चाहे प्रखंड का हो, चाहे जिला का हो, सब विषयों को लेके जो भी समस्या होती है वो लोगों, अगर ज़रूरत हुआ तो BDO के पास जाना, थाना प्रभारी के पास में जाना और DC SP के पास जाना, जैसा समस्या तो जाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आपकी धर्मपत्नी क्या करती हैं? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? धर्मपत्नी तो हाउसवाइफ है और बच्चे लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। होम मेकर बोलिए। जी जी, होम मेकर। डांट पड़ जाएगी आपको। होम मेकर है, बिल्कुल होम मेकर है, और उनके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपने सही कहा कि जब तक उनका सहयोग नहीं मिले हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, चलिए हो गया। कोडरमा में अभी वहाँ की सांसद केंद्र में मंत्री हैं। कोडरमा आपको बदला हुआ दिखता है? लगता है कि केंद्र का पैसा ये केंद्रीय मंत्री का इलाका, ऐसा फील होता है? ये कह सकता हूँ कि केंद्रीय मंत्री होने के वजह से आदमी का एक होता है कि यहाँ ज़्यादा विकास होना चाहिए। कोडरमा लोकसभा में लोगों की ये भावना होती है कि भाई हमारे जो यहाँ की लोकल सांसद हैं वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है, तो यहाँ तो ज़्यादा जो वो चाहेंगी वो तो मोदी जी से भी मिल सकती हैं कोई भी विषय को लेके। लेकिन एक हम क्षेत्र में ये लगता है कि बहुत सारी समस्या हैं जिसका निवारण नहीं हो रहा। वो तो बोलते हैं कि वंदे भारत हम ला दिए, कोडरमा पटना रांची। ठीक है, वंदे भारत ला दिए, लेकिन वो रेलवे लाइन तो मेरे पिताजी का दिया हुआ है। कौन सा रेलवे लाइन? वही जो गिरिडीह से कोडरमा जोड़ने वाला रेलवे लाइन, उस समय अटल जी, माननीय अटल जी आए थे कोडरमा में, उसका हाँ शिलान्यास हुआ था, तो वो हुआ। ठीक है, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया, ये नहीं कह सकते, अब है कुछ काम किया, लेकिन उसके अलावा लोग खाली एक ट्रेन से तो नहीं हो जाता है। हमारा जो कोडरमा लोकसभा है इसमें इतने लोग सूरत, बॉम्बे, दिल्ली में काम करते हैं क्योंकि वहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो एक रोजगार बहुत बड़ा समस्या है। तो समस्या जी क्या उसको बोलते हैं, मैन पैक क्या बोलते हैं उसको, मुद्दा उठा विधानसभा में, वो जो चुनने वाला होता है
अब ये जो माइका का माइका डिबरा का जो मामला आता है, स्क्रैप का क्या जो है मामला सर? एक्चुअल में देखिए, कोडरमा क्षेत्र में, कोडरमा में पहले माइका का काम होता था। बाद में इसको बंद कर दिया गया, एमएमटीसी के द्वारा किया जाता था। तो वो जब बंद हो गया तो फिर भी माइका बचा हुआ था, स्क्रैप जिसको बोला जाता है, डिबरा लोकल शब्द में बोला जाता है, और वो निकल रहा है। तो वो क्योंकि जो वहाँ का माइका है वो एक नंबर माइका है, एक कैटेगरी का, तो उसका स्क्रैप भी बहुत वैल्यूएबल होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रैप से ही बिजनेस कर ले रहे हैं, मतलब उससे काम चल रहा है। तो जो ये रोक लगा हुआ था केंद्र में, ये मामला गया था क्योंकि ये वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है कि ये इसको एक उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ के लोग को रोजगार मिल जाए। सवाल प्रणव जी, कोडरमा से जो भाजपा की विधायक है नीरा यादव, व्यक्तिगत रूप से आपको अच्छी लगती होंगी, व्यवहार स्वभाव, काम काज कैसा है उनका? देखिए, अब उनका तो हम कैसे कह सकते हैं, वो विधायक हैं वहाँ से और भाजपा की विधायक हैं, लेकिन हम यही कह सकते हैं उस क्षेत्र में और काम होना चाहिए। वो भी मंत्री रह चुकी हैं। दिक्कत ये है कि सब वहाँ मंत्री ही मंत्री हैं, उसके बाद भी अगर कुछ कमी नज़र आती है तो आंखों को खटकता है। कोई दो चीज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कोडरमा के लिए मांगना हो तो प्रणव वर्मा जी क्या मांगेंगे? मेरा पहला तो अभी मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ा समस्या है कि वहाँ पे उद्योग नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा सेक्टर है, क्षेत्र है कि वहाँ या तो कृषि है, कृषि के अलावा कोई उद्योग नहीं है। तो कुछ उद्योग का स्कोप वहाँ बने ताकि वहाँ से जो लोग पलायन करते हैं वो रुकेगा। दूसरा, अगर पलायन रुक गया, और दूसरा है कि वहाँ पे एजुकेशन के मामले में भी लोगों को रांची, हजारीबाग जाना पड़ता है, और हमारे लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो उच्च शिक्षा के लिए हमारे हालांकि इस बार हम जो जानकारी मिली है कि हमारे जो गिरिडीह के विधायक है माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी मेडिकल कॉलेज वहाँ पे ला रहे हैं। अगर वो चालू हो जाएगा तब वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। ठीक, ये हमारे साथ प्रणव वर्मा, स्वर्गीय रीतलाल वर्मा जी के सुपुत्र। अच्छी बात यह है कि ईमानदार लीडर हैं, घाघ नहीं है, जो दिल में होता है वही जुबा पर होता है। अक्सर राजनेता दिल की बात को जुबा पर नहीं लाते। प्रणव वर्मा की खासियत यह है कि भाजपा को टाटा बाय बाय कह चुके हैं, अब भाजपा में जाने का कोई स्कोप नहीं है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये हैं और हेमंत के ही होकर रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है। सहयोगी उमेश के साथ SNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।